हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद बताइए। बच्चों यहाँ NaOH प्लस CO 210 डिग्री सेल्सियस पे 6 से 10 atm प्रेशर पे। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में अगर हम बात करें तो जब हम NaOH की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, NaOH की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों 210 डिग्री सेल्सियस पे 6 से 10 atm प्रेशर पे। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है HCOON। तो बच्चों यहाँ क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों ये क्या है यहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिलता है? सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। बच्चों यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। चलिए बच्चों यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? NaOH अभिक्रिया करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो बच्चों इसकी अभिक्रिया करके बात करें यहाँ पर NaOH की, बच्चों NaOH यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बच्चों? उदासीन, उदासीन। बच्चों ये क्या होता है? यहाँ पर उदासीन ऑक्साइड होता है बच्चों, उदासीन ऑक्साइड। और NaOH बच्चों क्या है यहाँ पर? प्रबल प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार। परंतु ये अभिक्रिया है जो बच्चों यहाँ पर NaOH प्लस CO गिव्स सोडियम फॉर्मेट, यानी NaOH प्लस CO अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट देते हैं, ये सामान्य ताप और दाब पर नहीं होती। ये अभिक्रिया बच्चों बात करें तो ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया, अभिक्रिया सामान्य ताप, सामान्य ताप व दाब पर नहीं होती है। बच्चों सामान्य ताप और दाब पर नहीं होती है, इसलिए बच्चों हमें यहाँ पर इसे 210 डिग्री सेल्सियस और 6 से 10 atm प्रेशर पर कराना होता है। तो बच्चों बात करें इसकी रासायनिक अभिक्रिया की, तो उच्च ताप होने के कारण बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना देखते हैं, तो इसमें बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड की जो संरचना होती है उच्च ताप देने के कारण यहाँ पर बच्चों NaOH तो टूटता ही है। तो NaOH बच्चों, NaOH यहाँ पर बात करें NaOH की टूटने की, तो NaOH Na प्लस में और OH माइनस में टूटता है। अब उच्च ताप होने के कारण ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? बंध ध्रुवित होता है और यहाँ पर चला जाता है। और यहाँ बंध ध्रुवित होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन में कैसा नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव क्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बनाता है? ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ पर बच्चों बनाते हैं कार्बन, यहाँ पर बनाते हैं HCO, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करते हैं बच्चों यहाँ पर। अभी जो सोडियम यहाँ से निकला बच्चों, ये सोडियम आके यहाँ पर जुड़ जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? सोडियम, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पर उच्च ताप होने के कारण ये ब्रेक होता है और यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है इनकी, और इस अभिक्रिया के कारण हमें क्या मिलता है बच्चों? यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। तो बच्चों हमें यहाँ पर तापमान कितना रखना होता है? 210 डिग्री सेल्सियस का, तथा हमें यहाँ पर दाब रखना पड़ता है 6 से 10 atm का। तब जाके हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड और NaOH आपस में क्रिया करके बच्चों सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद क्या होंगे, तो बच्चों हमने देखा कि इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है बच्चों? यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। तो बच्चों हमें मुख्य उत्पाद सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।